नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ दिल्ली के विजय चौक नई संसद के ठीक सामने से आपके साथ। और आपको बता दें, आज दिन में जहां नई संसद के द्वार पर तिरंगा फहराया गया, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक यशोभूमि की सौगात देने वाले हैं। द्वारका वो पहुंच चुके हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज मेट्रो की सवारी भी की है। इसके अलावा आज एक और विशेष दिन इस मायने में भी है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आज विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी होने जा रही है। 13,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना जो आज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होंगे तो यहाँ से वो काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वर्चुअली जुड़ेंगे। काशी वासियों को संबोधित भी वो करने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने कुछ हैं। प्रधानमंत्री ने आज मेट्रो से जो ये सफ़र है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक का वो तय किया है और अब से थोड़ी देर में आपको इस कन्वेंशन सेंटर की क्या खासियतें हैं, कितना भव्य ये है, ये सब आपको तस्वीरों में भी दिखाई देगा जब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। और फिर यहाँ से वो सीधे देश को संबोधित भी करने जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया, विश्वकर्मा दिवस है आज और विश्वकर्मा योजना उसका आज से शुभारंभ होने जा रहा है। 13,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है जो देश के हस्तशिल्पियों के लिए, आर्टिजन्स के लिए सरकार की तरफ से लाई गई है, जिसमें बड़े सुगम ऋण हस्तशिल्पियों को वो दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए तक के, 2 लाख रुपए तक के ऋण भी दिए जाएंगे। और कोशिश सरकार की ये है कि इसके ज़रिए जो हमारे यहाँ जो हाथ के कारीगर हैं उनके हुनर को पहचान मिले, बढ़ावा भी मिले, उनको वो मार्केट भी मिले और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो प्रयास किए जा सकते हैं इस परियोजना के तहत वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, स्वागत है शहजाद जी आपका। कांग्रेस पार्टी से अजय उपाध्याय जी हैं, उपाध्याय जी स्वागत है आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो भी हमारे साथ इस कवरेज में लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पहले आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री अभी हमें मेट्रो की सवारी करते हुए दिखाई दिए, अब यहाँ से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जाना, उनका क्या खास है इस कन्वेंशन सेंटर में? और फिर दूसरा आज का जो बड़ा आज के दिन का कार्यक्रम है, विश्वकर्मा योजना समर्पित की जाएगी देश को, उसके बारे में। और सौरभ, पहले इस कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये बनाया गया है और जैसा कि आपने बताया है कि दुनिया के जो बड़े कन्वेंशन सेंटर हो सकते हैं जिसमें एग्जीबिशन लगाया जा सके, कॉन्फ्रेंस किया जा सके, बड़ी मीटिंग की जा सके, उस सब के लिहाज से तैयार किया गया है। कैपेसिटी की बात करें तो जो मेन हॉल है उसमें 6,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत आधुनिक तकनीक के हिसाब से इस रूप में किया गया है कि चाहे तो आप फ्लैट उसको रखें या फिर गैलरी के तौर पे कन्वर्ट कर लें। इसके अलावा 13 मीटिंग रूम, एक बॉल रूम जिसमें 2,500 लोग वहाँ आ सकते हैं, 500 लोग बाहर हो सकते हैं। यानी कि कोई आपको डिनर वगैरह का कार्यक्रम करना हो तो इंटरनेशनल लेवल पर जब भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है तो दुनिया को भी ये संदेश देना होगा आपको कि हमारे यहाँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ पर आप कोई भी बड़ा सा कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बड़ी मीटिंग कर सकते हैं। और उस लिहाज से ये एक बड़ी भेंट है, बड़ी देन है मौजूदा सरकार की। और ये दूसरी दिन आप कह सकते हैं दिल्ली में पहला प्रगति मैदान जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 7,000 की है, इसकी 6,000 की है। और ये अपने आप में इकॉनमी को बहुत बूस्ट करने वाली चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि दुनिया की कंपनी का ध्यान ये जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टेक का बड़ा समिट करना हो तो दुनिया की बड़ी कंपनियां ये सोच सकती हैं कि भारत में ये कर सकते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। चाहे जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, उन सब की तुलना में ये एक बेहतर उसी स्टैंडर्ड का है। दूसरी चीज़ की आज की योजना की बात करें तो ये योजना सौरभ बहुत खास इस लिहाज से हो जाता है कि आप ऐसे सेक्शन को, ऐसे ऑडियंस को इस स्कीम के मार्फत जोड़ रहे हैं जिसकी अब तक बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की गई है और जिसके कुछ कारीगर ऐसे हैं, कुछ सेक्शन ऐसा है जो कि एक तरह से विलुप्त प्राय श्रेणी में है। जैसे जो खानदान के आधार पर चलता है, अगर आप उसको कोई नई स्कीम के सहारे मजबूती नहीं देंगे तो वो कारीगरी जैसे उस प्रकार की मूर्तिकला या वैसी चीज़ें हो सकता है विलुप्त हो जाएँ। गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर जो चीज़ें चलती हैं उसको भी अगर आर्थिक मजबूती ना दें तो वो विलुप्त हो सकती हैं। उस लिहाज से इस स्कीम को लाया गया और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा तो होना ही है इस लिहाज से क्योंकि जिस कैटेगरी को इसमें लाया गया, जो ये काम करते हैं, 18 कैटेगरी है, वो सारे ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। सौरभ जी बिल्कुल। अच्छा, इस योजना के बारे में हम और बात करें, एक बार शहजाद से ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि आज ये जो दूसरा कन्वेंशन सेंटर जहां अभी प्रधानमंत्री पहुंचने जा रहे हैं, मैं देख रहा था बहुत से लोग तो ये भी पूछ रहे थे, आपके विरोधी पूछ रहे थे कि भाई ये फिजूल खर्ची नहीं है, दिल्ली में अभी तो अभी आपने एक कन्वेंशन सेंटर बनाया G20 का जहाँ पर कार्यक्रम हुआ, अब ये दूसरा कन्वेंशन सेंटर। अच्छा, ये लगभग 5,400 करोड़ रुपये इसकी लागत बताई गई है, ये इसका फेज़ 1 है। किसी ने लिखा, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने लिख दिया, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, 21,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है।
देखिए, सबसे पहले तो आज विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा को हम लोग जो है सृजन और निर्माण के भगवान के रूप में मानते हैं। और आज देखिए कि पिछले 9 वर्षों से निर्माण के अनेकों कार्य चल रहे हैं। भारत की नई संसद भी तैयार हो चुकी है और उस पर भी आज जो गज द्वार है उस पर ध्वज को लहराया गया। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, चाहे भारत मंडपम हो या चाहे आज ये यशोभूमि हो, भारत ने केवल G20 में कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि ये भी दिखाया कि एक भव्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को आयोजित करने की क्षमता हम में है। और जिस प्रकार के हमारे अनुभव पहले होते थे CWG के दौरान, आज वैसे अनुभव नहीं होते। तो ये एक बड़ा संदेश है और भारत अगर एक केंद्र बनता है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का, तो निश्चित रूप से देश के हर हिस्से में इस प्रकार के हमारे पास फैसिलिटीज़ होने चाहिए। तो इसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है और भारत की भारतीयता नाम में ही नहीं बल्कि उसकी पूरी निर्माण में भी कैसे दिखाई दे। तो अगर आप इसको रात में देखेंगे यशोभूमि को, और रात में जब उसके आउटर स्ट्रक्चर या इनर स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो भारत की रंगोली, भारत की जो सांस्कृतिक परिचय है वो भी आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो भारतीयता से ही परहेज है, भारत नाम से भी परहेज है, तो वो लोग इस प्रकार की अनर्गल बातें, यहाँ पर भी कहा गया कि भारत मंडपम पर G20 पर 4,500 करोड़ खर्च किए गए, जो कि गलत निकला ये आंकड़ा, क्योंकि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया है उस कॉस्ट को भी अगर आप जोड़ेंगे, और वो तो हमारे साथ वर्षों तक रहेगा। दूसरी बात ये है, देखिए, जहाँ तक स्कीम योजना की बात है, विश्वकर्मा योजना पहली बार जो हाथों से और जो पारंपरिक शिल्पकार है, पारंपरिक जो कारीगर है, 18 ऐसे कारीगर या पारंपरिक शिल्पकार है जो माला बनाते हैं, लुहार है, सोनार है, धोबी है, नाई है, जिनको पहले कभी मान्यता नहीं थी, उनको पहले तो मान्यता देना, उनको एक प्रकार से फॉर्मल स्ट्रक्चर से जोड़ना, लोन की एक्सेस से लेकर मार्केट एक्सेस और उनको मार्केटिंग एक्सेस देना, तो ये सारी चीज़ें करना, उनके लिए कल्पना करना, ये भी आज उसका शुभारंभ हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है कि भारत के लिए एक प्रकार से दर्शाने के लिए भी कि हम किस प्रकार से इन चीज़ों का निर्माण भी कर सकते हैं, और जो इसके निर्माता है, जो असलियत में इसके ऊपर काम करते हैं, उनके लिए भी। तो इसका विरोध क्यों? आप देखें, भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और जो मेट्रो के कर्मचारी थे उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो की जो एयरपोर्ट लाइन है वो सेक्टर 21 द्वारका सेक्टर 25 से जो है उसका नया एक्सटेंशन हुआ है, तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया है और इसीलिए वो इस मेट्रो की सवारी भी करते हुए आपको दिखाई दिए थे। ये जो द्वारका का सेक्टर 25 है, ये अंडरग्राउंड स्टेशन है और शहर की जितनी प्रमुख जगहें हैं उनसे सीधे ये जोड़ता है दिल्ली वासियों को। तो एक अपने आप में एक बहुत अद्भुत फैसिलिटी भी ये प्रदान कर रहा है खासकर दिल्ली वासियों को। और इसके अलावा फिर अब यहाँ से वो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का रुख भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। लेकिन बार बार जैसे हमने चर्चा की, ये जो विश्वकर्मा योजना लाई जा रही है इसका ऐलान कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री ने खुद किया था। अब इस योजना को कई लोग राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं। अभी आपको देवेंद्र ने बताया, शहजाद ने भी बताया कि क्या क्या खासियतें इस योजना की हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।